हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुकआउट 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पेज फॉर्मेटिंग। यस स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बारे में जाना था, कैसे आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है ना, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है, और आज की इस वीडियो में पेज फॉर्मेटिंग क्या होती है, कौन कौन से टूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? इसके प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप किस तरीके से एडिट कर सकते हो। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग, इन दोनों चैप्टर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? सो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में समझाया है, टूल्स बताए हैं, कौन कौन से टैब्स होते हैं, किस ग्रुप्स में कौन से टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हो, सो सबसे पहले वीडियोस को देखो। वहीं साथ में हम इस बुक का आपका पार्ट ए, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स के सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तीनों जगह से आपको कोई पेमेंट नहीं करना है किसी भी तरीका, कितनी भी बार वीडियो लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। राइट? सो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को विद द पेज फॉर्मेटिंग ऑफ चैप्टर 6। अब देखो, डॉक्यूमेंट जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग की मदद से डॉक्यूमेंट में जो भी आपने कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उसका अपीयरेंस बदल जाता है। ठीक है? आप फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, पैराग्राफ में स्पेसेस ऐड कर सकते हो, लाइन स्पेसेस ऐड कर सकते हो। राइट? कुछ स्टाइल्स को आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं आप इसी तरीके से पेज में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। पेज की आप बॉर्डर सेट कर सकते हो। राइट? उसी तरीके से आप पेज में शेडिंग कर सकते हो, पेज को ब्रेक कर सकते हो, पेज में हेडर फूटर ऐड कर सकते हो। सो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं पेज फॉर्मेट करने की भी। सो पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्स में आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। राइट? और उन पेजेस में आप क्या क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, वही फॉर्मेटिंग्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना? सो सिमिलर टू दिस फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी of page formatting which includes the setting of page layout, size, orientation, margins. So पेज का लेआउट कैसा होगा, पेज का साइज क्या होना चाहिए, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज में मार्जिन्स कैसे सेट करते हो, बेसिकली यही सारी चीज हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। राइट? आ गई बात समझ में? सो वर्ड अलाउज यू टू मेक चेंजेस इन द डिफॉल्ट पेज सेटिंग एज पर योर नीड। अब वर्ड यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है आपकी नीड के अकॉर्डिंग कि आप पेज को कैसा फॉर्मेट करना चाहते हो, किस तरीके से उसमें सेटिंग करना चाहते हो। राइट? समझ में आया? और इसके लिए हम जिस टैब का यूज करते हैं पेज फॉर्मेटिंग के लिए, वो टैब आपका होता है पेज लेआउट टैब। ठीक है? 8 टैब्स होते हैं रिबन में, अच्छे से पता है। होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, वहीं आपने मेलिंग्स टैब भी देखा होगा, मेल मर्ज वगैरह जिसके थ्रू आप करते हो। राइट? वैसे ही पेज लेआउट टैब भी होता है। पेज लेआउट टैब के थ्रू आप पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, पेज में जो आपको चेंजेस करने हैं आप वो सेट कर सकते हो। राइट? कुछ इस तरीके से होम इंसर्ट के बाद आपको पेज लेआउट मिलता है, जिसमें मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, है ना, हाइफन वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अब इन्हीं ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेज का साइज। राइट? दैट इज पेज साइज। पेज साइज को आप कैसे सेट कर सकते हो? जैसे नॉर्मली आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो A4 साइज का पेपर होता है, बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट जिस पे आप लिख रहे हो, जिसमें आप पेजेस क्रिएट कर रहे हो, है ना, उसका साइज आपको क्या रखना है? A3, A4। ठीक है? किस के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। सो पेज साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो टू सेट दिस पेज साइज फॉलो दिस स्टेप्स। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है? सबसे पहले सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब। किस पर्टिकुलर टैब में आपको ये ऑप्शन मिलेगा? पेज साइज, पेज लेआउट टैब में मिलेगा। क्लिक ऑन दी साइज बटन। पेज लेआउट में आपको साइज बटन पे क्लिक करना है। ठीक है?
पेज सेटअप ग्रुप के एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। जैसे साइज पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो होगा। यहाँ पे आपको करंट पेपर साइज हाईलाइटेड शो होगा। जो भी करंट पेपर साइज डिफॉल्ट दिखता है वो हाईलाइटेड होगा, वो करंटली सिलेक्टेड होगा। सिलेक्ट एनी प्री डिफाइंड पेज साइज फ्रॉम द मेन्यू। उस मेन्यू में और अदर साइजेस भी आपको दिखेंगे, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे हाँ, जैसे देखो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, पेज लेआउट टैब में आप आ गए और यहाँ पे आपने साइज को सिलेक्ट कर लिया। तो डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है, इस तरीके का होता है, राइट। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की हाइट और विड्थ ये सेट कर सकते हो, क्लियर, कि पेज का क्या साइज होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग आपको पेज का साइज समझ में आ जाता है। सो डिफॉल्ट पेज का साइज क्रिएटेड होता है हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग। आप यहाँ देख सकते हो एक लेटर टाइप, लीगल, एनवेलप टाइप, किस साइज का आपको चाहिए, 8.5 इंटू 11 इंच, 8.5 इंटू 14 इंच, राइट। A4 साइज भी मिल जाता है, यहाँ पे A3 भी मिल जाता है, जैसा आपको सेट करना है। डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहता ही है, ठीक है। सो यहाँ से यदि और आपको पेज के साइज चाहिए तो आप मोर पेपर साइज पे क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग पेपर के साइज यहाँ से सेट कर सकते हो। सो पेपर साइज सेट करने के लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, पेज लेआउट, हाँ जी, पेज लेआउट टैब पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको जाना है पेज सेटअप ग्रुप में। पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में आपको ऑप्शन दिखेगा एक साइज। उस साइज पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको सिलेक्ट कर लेना है एनी साइज, सिलेक्ट एनी साइज जो आपको सिलेक्ट करने का है आपकी नीड के अकॉर्डिंग। सो दिस इज दिस स्टेप्स, ठीक है। टू सेट द पेज साइज, सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, सेलेक्ट द साइज बटन, ठीक है। नाउ द करंट पेपर साइज इज हाईलाइटेड, सिलेक्ट एनी प्री डिफाइंड पेपर साइज फ्रॉम द मेन्यू, राइट। आगे बात समझ में, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट। अच्छा, आगे और देख लो, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट चेंजेस अकॉर्डिंगली। आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट का पेपर साइज बदल जाएगा। इफ यू वांट टू कस्टमाइज पेपर साइज, क्लिक ऑन द मोर पेपर साइज ऑप्शन, जो अभी हमने देखा। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो मोर पेपर साइज ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, जो एकदम बॉटम में आपको दिखेगा उसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो मोर कस्टमाइज करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। बाय डिफॉल्ट वहां पे पेपर टैब सिलेक्टेड होगा, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट अंडर पेपर साइज सेक्शन, क्लिक ऑन ओके। अब ये डायलॉग बॉक्स में पेपर ऑप्शन कहाँ मिलेगा, किस तरीके से सिलेक्ट करोगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। इतना समझ में आ गया है कि आपको पेज लेआउट टैब पर जाना है, उसमें आपको पेज सेटअप ग्रुप में से साइज को सिलेक्ट कर लेना है। तो लिस्ट में आपको डिफरेंट साइजेस शो हो जाएंगे, जैसे अभी हमने देखा, वहां से साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यदि आप कस्टम करना चाहते हो तो लिस्ट में सबसे नीचे मोर पेज साइजेस शो होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो पेज लेआउट वाला, पेज सेटअप वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां से आप साइज को कस्टमाइज कर सकते हो, क्लियर। अब वो कैसा होगा वो अभी आगे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन बेसिकली हम यहाँ पर बात कर लें तो पेज आपका किस तरीके का दिखेगा, ठीक है। साइज तो हमने डिफाइन कर दिया, इतने बाई इतने इंच का आपका साइज होगा पेपर का, ठीक है। लेकिन वही पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ओरिएंटेशन यहाँ पे दो तरीके से होता है, या तो पेज इस तरीके से होगा या पेज इस तरीके से होगा। मतलब या तो ओरिएंटेशन आपका जो होगा पेज का वो लैंडस्केप होगा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ओरिएंटेशंस होते हैं। दो ही तरीके से आप पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, या तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। सो कैसे आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन सेट करना है, उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी, या फिर आपको पेज लेआउट टैब में भी ऑप्शन ओरिएंटेशन नाम का मिल जाता है। सो क्या करना है, टू सेट पेज ओरिएंटेशन फॉलो दीज स्टेप्स, क्लिक ऑन दी ओरिएंटेशन बटन। किस पर क्लिक करना है, ओरिएंटेशन बटन पर। कहाँ मिलेगा ये, पेज सेटअप ग्रुप ऑफ पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप पे, ठीक है। जैसे हमने जब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग किया था तो होम टैब में आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे थे, फॉन्ट ग्रुप में पैराग्राफ पढ़ा तो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में मिले, बिल्कुल वैसे यहाँ पे अब हम पेज की सेटिंग कर रहे हैं तो पेज सेटअप टैब में आपको पेज लेआउट टैब में आपको पेज सेटअप ग्रुप में सारी चीजें मिलनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पेज लेआउट टैब में आपको पेज सेटअप ग्रुप में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, साइज, ओरिएंटेशन दोनों, क्लियर। इट विल डिस्प्ले टू ऑप्शंस। अब जैसे ओरिएंटेशन पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। कैसा ओरिएंटेशन आपको सेट करना है, तो ये पोर्ट्रेट होता है और ये लैंडस्केप होता है, ठीक है। जैसा आपको ओरिएंटेशन सेट करना है जिस हिसाब से आप वैसा सेट कर सकते हो।
क्लियर। जैसे आपको कोई लेटर वगैरह प्रिपेयर करना है एनवेलप वगैरह के साथ में, तो आप उसका पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। कुछ ग्रीटिंग या इनविटेशन कार्ड वगैरह बना रहे हो तो आप उसको लैंडस्केप भी सेट कर सकते हो। वहीं आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, नॉर्मल कोई सा, तो आप उसका साइज कैसा पोर्ट्रेट भी सेट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट का फ्रंट पेज वगैरह बना रहे हो तो आप पोर्ट्रेट सेट कर सकते हो। सो ओरिएंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो जैसा डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो। चेंज द पेज ओरिएंटेशन बाय सिलेक्टिंग द डिजायर्ड ओरिएंटेशन ऑप्शन, राइट। क्या बताया मैंने, फिर से देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ आपके टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, इसमें आपको कौन सा टैब सिलेक्ट कर लेना है, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है पेज लेआउट, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब में आपको किस ग्रुप को सिलेक्ट करना है, पेज लेआउट टैब में आपको पेज सेटअप ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस की, तो पहला आपको मिलेगा यहाँ ओरिएंटेशन, जिसके थ्रू आप 2 ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। फिर मिलेगा साइज, जिसके थ्रू आप पेपर का साइज सेट कर सकते हो। मार्जिन्स मिल जाएगा, ठीक है। मार्जिन्स के बाद यहाँ पर लाइन ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है। डिफरेंट टूल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, लॉन्चर मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, लॉन्चर मिलेगा, ठीक है। इस लॉन्चर पे क्लिक करोगे तब आप पहुंचोगे कहां पर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे। तो बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को कि पेज में यदि फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको होम टैब का यूज नहीं करना है, आपको पेज लेआउट टैब का यूज करना है। लेकिन वही कैरेक्टर और पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको होम टैब का यूज करना है। होम टैब के फॉन्ट ग्रुप का यूज करोगे तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर पाओगे, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप का यूज करोगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर पाओगे, और पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप का यूज करोगे तो यहाँ से आप ओरिएंटेशन, साइज, मार्जिन, ब्रेक वगैरह सारी चीजें सेट कर सकते हो। और लास्ट में एकदम बॉटम राइट साइड पे आपको क्या मिलता है, लॉन्चर मिलता है, जिसकी मदद से आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे जा सकते हो। तो कुछ बेसिक से टूल्स यहाँ मिल जाते हैं, बाकी आप डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी सेट कर सकते हो। सो ओरिएंटेशन समझ में आ गया। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, 2 तरीके से आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। अब पेज मार्जिन क्या होता है, ओके। तो पेज मार्जिन, जैसे मैंने बताया, आप अपनी कॉपी वगैरह में मार्जिन खींचते हो, ठीक है। टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पे कुछ स्पेस लीव करते हो पेज की, और फिर लिखना शुरू करते हो। जैसे सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट में आप देखो, ये आपने मार्जिन खींची हुई है, जो ये डॉटेड लाइन से आपको शो हो रही है, ये आपने मार्जिन खींची हुई है। आप पेज के एकदम टॉप से लिखना शुरू करते हो। अब जो भी आपको लिखना है कंटेंट, आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे कंटेंट, राइट, पेज के, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या छोड़ दिया है, ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, जिससे आपका कंटेंट सुंदर दिखे, ठीक है। पेज में एकदम खिचड़ी ना दिखे, सब चीजें आपने प्रॉपर तरीके से अरेंज की है। तो यहाँ पे जो टॉप पे आप छोड़ते हो मार्जिन, वो टॉप मार्जिन होती है। बॉटम पे जो पेज से होती है वो बॉटम मार्जिन होती है। पेज के लेफ्ट साइड से आप जो मार्जिन छोड़ते हो वो लेफ्ट मार्जिन होती है, और वहीं राइट साइड से आप जो मार्जिन स्किप करते हो वो राइट मार्जिन होती है। तो 4 टाइप की मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इतना क्लियर। अब इसकी वैल्यूज कैसे सेट करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसको भी सेट करने के 3 से ज्यादा तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि डेफिनेशन आई मार्जिन की तो क्या लिखोगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एजेस ऑफ द पेपर इज कॉल्ड मार्जिन। जो भी रिटन टेक्स्ट आप लिख रहे हो, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो, और मार्जिन, पेपर का जो ये एजेस है, ये पेपर की एजेस है ना, और ये आपने लिखने के लिए यहाँ पे इस तरीके से सेट किया हुआ है। तो पेपर की एजेस और ये आपका रिटर्न एरिया है, ये आपका रिटर्न एरिया जहां आप लिखोगे, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, बेसिकली ये क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस बेसिकली आपका क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। ओके, सो डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। सो द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द पेपर इज कॉल्ड मार्जिन। Whatever you type or paste in a document is adjusted within the margins of that page. जो भी आप लिखते हो, जो भी आप कॉपी पेस्ट करते हो, इमेज हो सकता है, कोई कंटेंट हो सकता है, टेबल हो सकती है, वो हमेशा मार्जिन के अंदर ही होती है, राइट, क्योंकि आप मार्जिन छोड़ रहे हो, मतलब उस एरिया में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। रूलर्स डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ द मार्जिन्स। अब रूलर्स जो होते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट एरिया के आप टॉप में और लेफ्ट साइड में देखते हो, टॉप में जो रूलर होते हैं उससे आप सेट कर सकते हो लेफ्ट राइट मार्जिन को, और साइड में जो रूलर होते हैं उससे आप पेज के टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट कर सकते हो। तो वहां पे भी आपको मार्जिन दिखती है, रूलर में भी आप देख सकते हो मार्जिन। कैसे, सपोज ये रूलर है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, इस रूलर में जो ये लाइंस रहती है ना, ये लाइंस जहां तक बनी हुई हैं, मतलब इट मीन्स कि आपका जो वो डमरू वाला साइन नहीं होता है, वो यहाँ सपोज प्लेस्ड है, राइट, यहाँ पे सपोज प्लेस्ड है। तो इट मीन्स व्हाट, कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या कहला रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दिख रहा है आपको, समथिंग लाइक दिस,
ठीक है, ये एरिया आपका मार्जिन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है ये एरिया? आपकी मार्जिन को। सो ये आपकी हो जाएगी कौन सी? लेफ्ट साइड की मार्जिन, और ये राइट साइड मार्जिन हो जाएगी। तो रूलर्स में भी आपको लेफ्ट राइट मार्जिन दिखती है। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल रूलर की हम बात कर रहे हैं, वहीं हम बात कर सकते हैं कौन से? वर्टिकल रूलर की। तो उसमें भी इस तरीके से मार्जिन आपको टॉप बॉटम दिखती है। सो क्या लिखा है? पहला तरीका तो ये कि मार्जिन आप कहां से सेट कर सकते हो? रूलर्स का यूज करके भी आप मार्जिन को सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो रूलर डिस्प्ले दी पोजीशन ऑफ मार्जिन। रूलर में आपको दिखता है कि पेज में मार्जिन का क्या पोजीशन है, कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर मार्जिन्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज दे सेट द बाउंड्रीज ऑफ द पेज। ऑब्वियस, मार्जिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसकी मदद से आप पेज की बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, ठीक है। पेज की बाउंड्रीज आपको पता चल जाती हैं। क्लियर? नाउ द फॉलोइंग आर द 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट। सो टॉप मार्जिन क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द टॉप एज ऑफ द पेज। टेक्स्ट और टॉप एज के बीच की जो डिस्टेंस है, ये पेज है, पेज में यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना शुरू किया, ये जो डिस्टेंस है ये टॉप मार्जिन कहला रहा है। वहीं बॉटम मार्जिन की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बॉटम एज ऑफ द पेज, ये बॉटम एज और ये टेक्स्ट के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये बॉटम मार्जिन कहलाता है। वहीं लेफ्ट मार्जिन क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट एंड द लेफ्ट एज ऑफ द पेज, ये लेफ्ट एज है पेज की, और ये आपका यहाँ से टेक्स्ट लिखना आप शुरू करने वाले हो, तो ये आपका लेफ्ट मार्जिन कहलाएगा। और इस तरीके से ये हो जाएगी आपकी राइट मार्जिन, है ना, राइट साइड ऑफ द पेज edge. So distance between the text and the right edge of the page is called right margin. So कोई डाउट नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है what is margin and explain different types of margin, तो अब आप इतना अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अभी स्टेप्स नहीं बताई है मैंने, है ना, कि रूलर से कैसे आप मार्जिन सेट कर सकते हो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से कैसे मार्जिन सेट कर सकते हो, पेज सेटअप ग्रुप में भी मार्जिन ऑप्शन मिल जाता है। तीनों जगह से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो, 3 ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है ना। सो फिलहाल हमने अभी इतना देखा है कि मार्जिन क्या होता है, डेफिनेशन, और कितने टाइप की मार्जिन होती है। सो 4 टाइप की मार्जिन होती हैं, राइट। नाउ यू कैन चेंज और सेट द पेज मार्जिन इन 2 वेज। यहाँ पे 2 तरीके बताएं कि पेज मार्जिन को आप 2 तरीके से सेट कर सकते हो, है ना, बट मैंने आपको 3 तरीके बताए। क्लियर? तो कौन से वो 2 तरीके जिसके थ्रू आप मार्जिन सेट कर सकते हो? यूजिंग द रूलर बार्स, अगेन रूलर के थ्रू आप सेट कर सकते हो, या फिर आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है, देखो, तीसरा तरीका आपका जो आपको पेज सेटअप ग्रुप में मिल जाता है। यहाँ पे देखो, ये पेज लेआउट है, इस पेज लेआउट में पेज सेटअप ग्रुप में पहला ऑप्शन मार्जिन है। ओरिएंटेशन, साइज अभी हमने समझा, वहीं पे आपको मार्जिन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी मार्जिन सेट कर सकते हो। 3 तरीके आपके सामने हैं, तीनों तरीके यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? सो क्या बताया मैंने यहाँ पर? मार्जिन हम 3 तरीके से सेट कर सकते हैं, रूलर्स के थ्रू, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के थ्रू, या पेज सेटअप ग्रुप में भी आपको मार्जिन ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाता है। क्लियर? सो कैसे आपको सेट करना है? रूलर्स के थ्रू, देखो यहाँ पे रूलर्स के थ्रू आपको समझाया हुआ है, जो मैं अभी आपको बता रही थी। ये देखो, रूलर यहाँ पे व्हाइट कलर का शो हो रहा है और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का रूलर शो हो रहा है। तो ये जो ब्लू कलर का रूलर है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आपने इस पेज की इतनी मार्जिन सेट की हुई है, ठीक है। दिस इज अबाउट टॉप मार्जिन। वहीं हम बात कर लें, सॉरी, लेफ्ट मार्जिन ना, यहाँ पे हम यदि हम बात करें तो ये आपकी लेफ्ट मार्जिन हो जाने वाली है। ये रूलर आपका यहाँ से व्हाइट कलर का शो हो रहा है, इतना ब्लू कलर का शो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, रूलर्स आपका यहाँ पे अगेन, ये जो रूलर है यहाँ बॉटम पे शो हो रहा है, ठीक है, और अगेन ये रूलर राइट साइड पे, जब आप पेज को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे राइट साइड पे पेज रूलर शो हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे रूलर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? मार्जिन सेट कर सकते हो। फाइन, आ गई बात समझ में? रूलर इंडिकेट कर रहा है कि पेज का कितना पोर्शन आपका मार्जिन में गया हुआ है। यहाँ देखो, ये चीज और ये चीज, इतना पोर्शन आपने मार्जिन में स्किप किया हुआ है। अब जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो यहाँ से लिखोगे, ठीक है। और साथ ही एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी कंटेंट आप यहाँ लिखने वाले हो वो यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है, क्योंकि इतना मार्जिन का एरिया है, ये इतना आपका मार्जिन का एरिया है, राइट। आ गई बात समझ में? वही चीज यहाँ पर बॉटम मार्जिन के अकॉर्डिंग और राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग भी आपको शो हो रही है कि जो भी आप कंटेंट लिखने वाले हो वो कहाँ तक, इतने के पहले ही आपको लिखना है। ये एरिया आपका मार्जिन में सेट है। क्लियर? चलिए, सेटिंग मार्जिन्स यूजिंग द रूलर बार्स, कैसे सेट करना है? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रूलर बार्स? सो टू सेट द मार्जिन यूजिंग रूलर्स, फॉलो दिस स्टेप्स।
रूलर्स के थ्रू यदि आपको सेट करना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी होगी। यदि इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कम मार्जिन दिख रही है और यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा मार्जिन दिख रही है, ठीक है। इसी तरीके से टॉप मार्जिन की भी यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर दोनों तरीके से मार्जिन डिस्टेंस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे चेंज होता है रूलर के थ्रू मार्जिन, कुछ नहीं करना होता है, रूलर्स को ड्रैग करना होता है आगे, बस जो उसमें पॉइंटर होता है ना उस पॉइंटर को बेसिकली। सो सबसे पहले प्लेस द पॉइंटर ऑन द इंडेंट मार्कर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर में यहाँ जो लेफ्ट इंडेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको पॉइंटर ले जाना है, माउस का जो पॉइंटर होता है वो लेकर जाना है। द पॉइंटर चेंजेस इनटू डबल हेडेड एरो, जो पॉइंटर है वो आपका डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये डबल हेडेड एरो होता है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द राइट टू इंक्रीज और टू लेफ्ट टू डिक्रीज द मार्जिन। अब इसको आपको यहाँ से ड्रैग करना है, यदि आपको बढ़ाना है तो आप लेफ्ट में राइट में ले जाओ, और यदि आपको कम करनी है मार्जिन तो आप लेफ्ट साइड पे पॉइंटर को मूव करो, क्लियर, रूलर पर ले जाकर। आफ्टर सेटिंग द मार्जिन रिलीज द माउस बटन, और जैसे ही आपने ड्रैग करके सेट कर दिया माउस बटन रिलीज कर दो, ठीक है। ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, जो चेंजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कम स्पेस यहाँ ज़्यादा स्पेस, ये चेंजेस आप देख पाओगे यदि आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। पॉइंटर को यदि पकड़ के एक बार यहाँ से मूव करते हो लेफ्ट साइड या राइट साइड तो मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली यू कैन चेंज द राइट मार्जिन एज वेल एज द टॉप एंड बॉटम मार्जिन। सिमिलरली आप यहाँ से राइट मार्जिन को भी सेट कर सकते हो और यहाँ से आप टॉप और बॉटम मार्जिन को भी सेट कर सकते हो, जैसे रूलर में अभी हमने लेफ्ट मार्जिन को समझा, क्लियर। नाउ सेटिंग मार्जिन्स यूजिंग दी पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अभी रूलर से देखा, अब पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से कैसे। सो पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में लॉन्चर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो पेज लेआउट टैब में आप यहाँ से भी मार्जिन को सेट कर सकते हो, पहले ये समझ लो, यहाँ से भी आपको मार्जिन दिख जाती है। तो जब आप यहाँ से मार्जिन को सेट करते हो तो देखो मार्जिन आपको दिख रही है यहाँ पे नॉर्मल, नैरो, ऑफिस, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, 111.5 सेट दिख रही है, 1.25 सेटेड दिख रही है। ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। आप यहाँ से ऑटोमेटिकली वैल्यूज को सिलेक्ट कर लो तो मार्जिन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। वहीं यदि आप इसको कस्टम करना चाहते हो, है ना, आप चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करो तो रूलर से तो कर ही सकते हो। साथ ही यहाँ पे कस्टम मार्जिन भी ऑप्शन दिखेगा, या फिर लॉन्चर पे क्लिक करोगे, लॉन्चर पे क्लिक करोगे पेज सेटअप के, तो इस तरीके का पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आपको मार्जिन टैब दिखेगा डिफॉल्ट सिलेक्टेड, उसके बाद पेपर टैब है, फिर लेआउट टैब है। 3 टैब आपको इस डायलॉग बॉक्स में दिखेंगे, मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। तो मार्जिन टैब के थ्रू आप यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक में ही मार्जिन आपको यहाँ दिख रही है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ओके। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो मार्जिन की वैल्यूज को। वहीं आप देखो ओरिएंटेशन भी आपको दिख रहा है और पेजेस भी आपको दिख रहे हैं, साथ ही प्रीव्यू भी दिखेगा। और ये आपको होल डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस है तो 10 पेजेस पे यदि अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, और यही मार्जिन आपकी हर पेजेस के लिए सेट रहे तो सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो। आगे बात समझे, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो आगे तीनों तरीके समझ में कि आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करते हो तो मार्जिन ऑप्शन आपके सामने रहता है, यहाँ से भी आप मार्जिन सेट कर सकते हो सिलेक्ट करके, या फिर आप कस्टम मार्जिन के अकॉर्डिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज भी कर सकते हो, या लॉन्चर जो होगा पेज सेटअप ग्रुप का उस पर भी क्लिक करोगे तो आपको यही पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, ठीक है। टू सेट द मार्जिन्स यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स फॉलो दिस स्टेप्स। सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब को आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक द मार्जिन्स ड्रॉप डाउन एरो इन द पेज सेटअप ग्रुप। जैसे ही पेज लेआउट टैब पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मार्जिन्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मार्जिन्स को सिलेक्ट करोगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिखेगा, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से लिस्ट के ऑप्शंस कुछ आपको यहाँ दिख जाएंगे। इनमें से यदि आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही दिखेगा। इसके अलावा आप नैरो, ऑफिस अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यदि यहाँ कस्टम करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो आपको क्या करना होगा, कस्टम मार्जिन्स का यूज कर लेना है। देखो ये थर्ड वे यहाँ लिखी हुई है ना। सो सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रीडिफाइंड मार्जिन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, जो प्रीडिफाइंड दी हुई है उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से वो प्रीडिफाइंड सिलेक्ट कर लो, या फिर आप कस्टम मार्जिन को सिलेक्ट कर लो। कस्टम मार्जिन की मदद से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे डिफरेंट मार्जिन सेटिंग्स ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के साथ। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मार्जिन टैब में, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में मार्जिन टैब में आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एरोस के थ्रू टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट फील्ड्स के अकॉर्डिंग आप मार्जिन सेट कर सकते हो। सो सिलेक्ट द मार्जिन टैब, क्लिक ऑन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एरोज नेक्स्ट टू द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट फील्ड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द मार्जिन सेटिंग्स रिस्पेक्टिवली। कैसे, कुछ इस तरीके से। देखो ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है, फाइन,
ये कौन सा डायलॉग बॉक्स है आपका? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। फाइन, ओके। अब यहाँ पे आपको 3 टैब दिखेंगे, कौन कौन से? मार्जिन, पेपर और लेआउट, ठीक है। अब यहाँ से मार्जिन में से आपको सबसे टॉप पर मार्जिन शो होगा। मार्जिन में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, और इसी के जस्ट पास में आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो दिखेंगे कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आप मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इन एरो पर, ये जो एरो दिख रहे हैं, इन एरो पर जब क्लिक करोगे ना, इन एरो पर जब क्लिक करोगे तो मार्जिन को आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन भी दिख जाएगा, ओके। ओरिएंटेशन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो आपको सेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मार्जिन को आप यहाँ से इस तरीके से टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट के अकॉर्डिंग सेट इजीली कर सकते हो। नाउ इन अप्लाई टू बॉक्स चूज एनी ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। लास्ट में आपको यहाँ पे अप्लाई टू बॉक्स मिल जाएगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो आप होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो, किसी एक सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो उसे सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। यदि आप इन सेटिंग को जो आपने की हुई से डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, सेट एज डिफॉल्ट करके, एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो जो मार्जिन आपने सेट किया हुआ है, जो सेटिंग आपने सेट किया हुआ है, वो सेट हो जाएगा। फाइन, नाउ अब देखते हैं हम हाउ टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट करते हैं? सो पेज ब्रेक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड। पेज ब्रेक भी इंपॉर्टेंट एक फीचर है MS वर्ड का। इट अलाउज यू टू इंसर्ट अ ब्रेक इन द पेज एंड मूव्स द कर्सर टू द न्यू पेज। मतलब यदि आप एक से ज़्यादा पेजेस क्रिएट करते हो तो जब आपने एक पेज में सफिशिएंट लिख दिया है तो वहीं पर आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हो ताकि आप न्यू पेज से कंटिन्यू कर सको, राइट। सो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपने इतने पेजेस डॉक्यूमेंट में क्रिएट किए हुए हैं। क्लियर? सो पेज ब्रेक इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MS वर्ड। इट अलाउज यू टू इंसर्ट अ ब्रेक इन द पेज एंड मूव्स द कर्सर टू द न्यू पेज। When you fill a page with text or graphics, Word inserts an automatic page break and starts the new page. अब जब भी आपका एक पेज कंप्लीट हो जाता है, आपने पूरा पेज फिल कर दिया, उसमें टेक्स्ट लिख दिया, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया, तो वर्ड ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक इंसर्ट कर देता है, लेकिन वो पेज ब्रेक आपको डिफॉल्ट दिखता नहीं है। यदि पेज ब्रेक आपको देखना होता है तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, और वो क्या है, किस तरीके से पेज ब्रेक को इंसर्ट करना है, वो अब समझेंगे। बट इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट पेज फोर्सफुली, यू कैन इंसर्ट अ पेज ब्रेक। यदि आप पूरा पेज कंप्लीट नहीं करना चाहते हो, सपोज आपने क्या किया, एक पेज ये है, आपने यहाँ पे इस पेज को आधा ही लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 लाइन और आप लिख सकते हो, लेकिन आप यहीं पर पेज ब्रेक इंसर्ट कर देते हो और आप नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाहते हो और वहाँ कुछ कंटेंट ऐड करना चाहते हो। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पेज ब्रेक इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, पूरा पेज भर के आपका कंटेंट हो गया, तो ऑटोमेटिकली वर्ड क्या करता है, नया पेज इंसर्ट कर देता है। ओके, सो आपको पेज ब्रेक कब करना है, कब इंसर्ट करना है, ये अब आपको क्लियरली पता चला। व्हेन यू फिल अ पेज विद टेक्स्ट और ग्राफिक्स, वर्ड इंसर्ट्स ऑटोमेटिक पेज ब्रेक and starts the new page. But if you move to the next page forcefully, you can insert a page break. तब आपको पेज ब्रेक को इंसर्ट करना होता है। कहाँ पे, किस ऑप्शन के थ्रू? अगेन पेज लेआउट टैब में, पेज सेटअप ग्रुप में, जैसे ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज आपने सेट किया, बिल्कुल वैसे यहाँ पर आपको ब्रेक ऑप्शन दिखता है। ठीक है, ब्रेक ऑप्शन दिखता है इस तरीके से, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिखता है पेज ब्रेक में। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ होता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका पेज ब्रेक ऑप्शन होता है, राइट। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे ही ब्रेक पे क्लिक करते हो, सो पेज मार्क द पॉइंट एट विच द पेज एंड्स आर द नेक्स्ट पेज बिगिंस। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस पॉइंट से आपको नया पेज इंसर्ट करना है, तो आपको उस जगह पर कर्सर पॉइंट करना होगा, राइट। समझ में आ गई बात? कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में आपको ब्रेक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि पेज ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। So even you have a large document and you want to move some text to the beginning of the next page, then you can insert a page break. To insert a page break, follow any of these methods. यहाँ पे 2 मेथड से हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। पहली मेथड तो क्या है, पोजीशन द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। जैसे मैंने बताया, जहाँ भी आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है, आपको क्या करना है, कर्सर वहाँ पे लेकर जाना है। सपोज आपने यहाँ पर 2 पेज लिखे हैं, ये 2 पेज आपने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ये पेज पूरा कंप्लीट किया, इस पेज को आपने आधा लिखा। अब आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करना है, अब आपको नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पेज ब्रेक इंसर्ट करोगे। यहाँ आपको मैन्युअली पेज ब्रेक इंसर्ट करना होगा,
फिर आप नेक्स्ट पेज पे, तो इसके लिए आपको पहले यहाँ पे कर्सर प्लेस करना होगा, राइट, फिर आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर सकते हो। क्लियर? सो क्या करना है आपको, पोजीशन द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट, पोजीशन द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पेज ब्रेक। तो यहाँ पे आपको कर्सर को प्लेस करना है जहाँ पे आपको पेज ब्रेक इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आपने अपना कर्सर प्लेस कर लिया, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब, फिर इसके बाद आपको इंसर्ट टैब पे जाना है, क्लिक ऑन द पेज ब्रेक ऑप्शन इन द पेजेस ग्रुप। ठीक है, अब ये इंसर्ट टैब के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, पेज लेआउट टैब के थ्रू भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्लियर? नाउ मेथड 2, मेथड 2 में क्या लिखा हुआ है देखो, ये तो हमने मेथड 1 देख ली। मेथड 2 में देखो, सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, इंसर्ट टैब में भी पेजेस मिल जाता है, पेज लेआउट टैब में भी आपको ब्रेक मिलता है, दोनों जगह से आप कर सकते हो। So select the page layout tab and click on the break option, right? A drop down list appears, select the page option, the text from the cursor position will move to the beginning of the next page automatically, right? आ गई बात समझ में? दो methods क्या बताई? insert tab, insert tab में भी आप पेज ब्रेक कर सकते हो, insert tab में भी आपको पेज ब्रेक मिल जाता है, और वहीं आपको पेज लेआउट टैब में भी, पेज लेआउट टैब में भी ब्रेक नाम से ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक करने के लिए। दोनों मेथड्स, दोनों टैब के थ्रू आप पेज ब्रेक कर सकते हो। और मेथड वही है कि आपको जिस भी जगह पर पेज ब्रेक करना है, पहले कर्सर को वहाँ पोजीशन कर लेना है, फिर आपको पेज ब्रेक इंसर्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो कर्सर जो होगा वो नया जो पर्टिकुलर पेज होगा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे सपोज आपने ये एक पेज लिखा है, यहाँ पे आप पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हो, तो कर्सर आपने यहाँ पे पोजीशन कर दिया, अब यहाँ से आप पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाह रहे हो, जैसे ही आपने इंसर्ट या पेज लेआउट टैब के थ्रू पेज ब्रेक इंसर्ट किया, तो ये जो कर्सर है, ये कर्सर यहाँ से हटके नए पेज की बिगिनिंग में आपको ब्लिंक करता हुआ शो होगा, राइट, जिससे एक नया पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? नाउ क्रिएटिंग हेडर एंड फूटर। हेडर और फूटर क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता होगा। यदि आपने अपनी आईपी की बुक देखी होगी या कोई अदर बुक देखी होगी, तो बुक में जो पेजेस बने होते हैं ना, बुक में जो पेजेस लिखे होते हैं उसमें भी मार्जिन्स छुटी रहती है ना। ये सपोज बुक का एक पेज है, यहाँ पे आपका कंटेंट लिखा रहता है। इस पर्टिकुलर पेज में आप देखना, आपको टॉप पर, पेज के एकदम टॉप पर कुछ बहुत स्मॉल से लेटर्स में लिखा हुआ दिखता है, जैसे बुक का नाम, पेज नंबर लिखा हुआ दिखता है ना। सपोज यहाँ पे बुक का नाम आपका लिखा हुआ है आईपी, यहाँ नीचे आपका पेज नंबर लिखा हुआ है बुक का 1 2 3। तो कुछ इस तरीके से जब आपको दिखता है स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ, यहाँ कुछ चैप्टर्स का नेम लिखे हुए रहते हैं, हर पेज पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ आता है। सो दिस इज कॉल्ड हेडर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? हेडर। जो पेज के एकदम हेडर सेक्शन में होते हैं, जहां आप नॉर्मली कंटेंट लिखते हो वहां नहीं होते, एकदम पेज के टॉप पे होते हैं, और वहीं बॉटम पर जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके फूटर। ठीक है, तो हेडर फूटर समझ में आ गया क्या हुआ? हेडर फूटर में जनरली यही सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। So you must have noticed that usually the title of the chapter is presented at the top of the page and the page number appears at the bottom of the page. Obvious, आपने बुक में भी देखा है जनरली ये कि बॉटम पे आपको पेज नंबर्स दिखते हैं और टॉप पे आपको चैप्टर्स का नाम या बुक का नाम, है ना, एक अलग इटैलिक टाइप में शो होता है, और जनरली स्मॉल लेटर्स में होता है। जो आपका कंटेंट लिखा हुआ उससे छोटे स्मॉल फॉन्ट्स में आपको शो होता है। यही चीज़ यदि आप कोई पीडीएफ वगैरह देखते हो तो पीडीएफ में भी पेज नंबर वगैरह लिखे होते हैं, है ना, पेजेस में, डॉक्यूमेंट्स में। सो वो सभी बेसिकली हेडर फूटर के थ्रू सेट होते हैं। सो इन लिटरेरी टर्म्स दे आर कॉल्ड हेडर एंड फूटर। इन्हीं को हम बेसिकली हेडर फूटर कहते हैं, सिंस दे अपीयर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पेज रिस्पेक्टिवली। हेडर एंड फूटर आर द आइडेंटिफायर्स that run across the top and bottom of the document respectively, right? आ गई बात समझ में? हेडर फूटर के बारे में कुछ लिखने को आया तो क्या लिख सकते हो अब आप, है ना, कैसे सेट करते हैं इन्हें, उसके स्टेप्स भी देखेंगे हम अभी। सो दे इंक्लूड इन्फॉर्मेशन। इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड आप कर सकते हो? पेज नंबर तो होते ही हैं, चैप्टर का टाइटल, बुक का टाइटल तो होता ही है, इसमें आप पेज नंबर्स, डेट, टाइटल ऑफ बुक और चैप्टर्स, ऑथर्स नेम, स्लाइड शो, थीम एक्सेट्रा, आप ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। Whenever you need to repeat certain text or graphics on the top bottom of each page, you can use header and footer. Obvious, यदि कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ ग्राफिक्स को आपको हर एक पेज पे रिपीट करना है तो आप उसे हेडर फूटर सेक्शन में लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? तो हेडर फूटर सेक्शन में क्या इंक्लूड हो सकता है, किस टाइप का टेक्स्ट आ सकता है, वो यदि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो अब आप लिख कर आ सकते हो। क्या इसे आप मॉडिफाई कर सकते हो? यस, इस हेडर फूटर को यदि आपने एक बार सेट किया है तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो भी मॉडिफाइड इट लेटर। ओके, कैसे सेट करना है? इंसर्ट ऑप्शन में भी आपको हेडर फुटर मिल जाता है, वहां से भी आप सेट कर सकते हो, राइट। देखो, ये एमएस वर्ड का स्क्रीन है, यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इस तरीके के टैब्स दिखते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब को सिलेक्ट कर लेना है, इंसर्ट टैब की मदद से आप हर एक पिक्चर को, क्लिप आर्ट को, वर्ड आर्ट को, शेप्स को, इमेजेस को, हेडर फूटर को, पेज ब्रेक जो अभी देखा हमने वो भी आप इंसर्ट टैब के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में, देखो क्या क्या ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आपको टेबल इंसर्ट करनी है इस तरीके से, तो आप वो टेबल भी इंसर्ट टेप की मदद से इंसर्ट कर सकते हो। आप पिक्चर कोई सी क्लिप आर्ट या पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, वो कोई शेप आपको रेक्टेंगल, सर्कल, कैलआउट, स्टार, एरोज वगैरह बनाना है, वो इंसर्ट कर सकते हो, है ना। कुछ चार्ट, ग्राफिक्स वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हो। वहीं आप हेडर, फूटर, पेज नंबर, ब्रेक्स वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ देखो ये पेजेस ग्रुप में आपको पेज ब्रेक दिख रहा है, कवर पेज वगैरह दिख रहा है, ब्लैंक पेज, है ना। सो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं इंसर्ट ग्रुप में। सो इंसर्ट ग्रुप में आप इजीली हेडर फूटर को यूज कर सकते हो और हेडर फूटर ऐड कर सकते हो, उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो, राइट। कोई डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे ही हेडर फूटर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से हेडर फूटर टूल्स आपके सामने दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको हेडर फूटर से रिलेटेड टूल्स दिखेंगे। फर्स्ट पेज, ऑड इवन पेजेस हैं, है ना, टॉप पे ऐड करना है, बॉटम पे ऐड करना है, कितना स्पेसेस लीव करना है, और इस तरीके से एक अलग से बार आपको शो हो जाती है हेडर फूटर की। तो इसे आप ओपन भी कर सकते हो, इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हो सारी, और जैसे ही आपने सारी सेटिंग्स कर दी देन आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। ओके, सो इसके थ्रू आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फूटर। टू इंसर्ट हेडर एंड फूटर, हेडर और फूटर को यदि आपको इंसर्ट करना है देन फॉलो दिस गिवन स्टेप्स। फर्स्ट, click on the header option in the header and footer group of the insert tab। insert tab के header footer group में से आपको header section को select कर लेना। अभी हम header ऐड करना चाह रहे हैं। now select the edit header option। header पे जैसे select करोगे आप तो आपको अगेन एक मेन्यू दिखेगा जिसमें से आपको edit header को select कर लेना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, ठीक है। एन एडिशनल टैब विद द नेम डिजाइन अपीयर्स, एक और एडिशनल टैब दिखेगा जिसका नाम डिजाइन होगा, ठीक है। वहीं सेम रिबन में आपको डिजाइन टैब दिखेगा, डिजाइन टैब भी यहाँ पे शो होगा। सो ऑन द टॉप ऑफ द पेज यू विल फाइंड द हेडर बॉक्स। जैसे ही आपने हेडर पे क्लिक किया ना तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वहां पर टॉप पे आपको एक हेडर बॉक्स दिखेगा और यहाँ पे आपका नॉर्मल कंटेंट रहेगा। यहाँ पे आपको क्या शो होगा, हेडर बॉक्स दिखेगा। अब यहाँ आप अपना हेडर शो कर सकते हो और ये जो हेडर बॉक्स रहेगा ना वो आपका डॉटेड लाइन में शो होगा। कैसे शो होगा ये हेडर बॉक्स आपको पेज पर डॉटेड लाइन में, कुछ इस तरीके से आपको हेडर बॉक्स शो होगा। जब फूटर को सिलेक्ट करोगे ना तो इसी तरीके से आपका फूटर भी एट द बॉटम पे शो होगा। डॉटेड लाइन से आपको डॉक्यूमेंट पे शो होता है। बस यहाँ पे फिर अपना हेडर फूटर आपको जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। सो किन स्टेप्स को फॉलो करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर आपको हेडर फूटर ग्रुप पे जाना है, हेडर एंड फूटर ग्रुप, ठीक है, हेडर एंड फूटर ग्रुप। अब यहाँ पे आपको हेडर सेट करना है तो हेडर सेलेक्ट कर लो, फूटर सेट करना है तो फूटर सेलेक्ट कर लो। हेडर सेलेक्ट कर लिया तो हेडर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको हेडर एडिट करना है तो आप एडिट हेडर पे क्लिक करो। एडिट हेडर के पास में आपको एक मेन्यू दिखेगा, डिज़ाइन टैब दिखेगा। उस डिज़ाइन टैब के थ्रू आप हेडर को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से हेडर शो हो जाएगा, हेडर सेक्शन दिखने लगेगा। अब उस हेडर बॉक्स में जो हेडर सेक्शन आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट में जो आपको यहाँ पर हेडर सेक्शन दिख रहा है डॉटेड लाइन में, इस हेडर सेक्शन में आपको क्या करना है, इस हेडर सेक्शन में आपको टाइप करना है वो टेक्स्ट जो आपको हेडर सेक्शन में ऐड करना है। सपोज आपको इस हेडर सेक्शन में क्या करना है, हेडर सेक्शन में अपने बुक का नाम लिखना है तो आप यहाँ पर हेडर सेक्शन में अपने बुक का नाम टाइप कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है किप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, तो आप यहाँ पे अपने हेडर सेक्शन जो है होगा डॉक्यूमेंट का उसमें आप टाइप कर सकते हो किप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो अब ये हेडर सेक्शन जो है हर एक डॉक्यूमेंट के लिए सिमिलर रहेगा, सेट रहेगा। बस एक बार आपको सेट कर देना है। जब भी नया डॉक्यूमेंट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको दिखेगा। सपोज ये एक नया पेज आपने यहाँ पे स्टार्ट किया तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली हेडर सेक्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा किड्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। आई बात समझ में? जितने भी पेज आप क्रिएट करोगे सब जगह ये हेडर आपको अटैच दिखेगा क्योंकि आप इस पेज पे उसे सेट कर चुके हैं। तो एक डॉक्यूमेंट में आप 10 पेजेस बना रहे हो तो 10 पेज पे आपको ये हेडर अटैच दिखेगा। सिमिलरली फूटर यदि आपने सिलेक्ट किया है तो फूटर में आपने पेज नंबर सेट किया है तो यहाँ पे फूटर सेक्शन आएगा और यहाँ सपोज आपने 1 पेज सेट किया है तो नेक्स्ट में आपको 2, 3, 4 पेज ऑटोमेटिकली आपको सेटेड दिखेंगे। फूटर भी आपको ऐसे ही सेट करना होता है जैसे हेडर सेट करना है, right? So click in the header box and type the text you want to example like Kips Learning Private Limited on the left side. Press on the tab key twice. 2 बार आपको tab key press कर देना है। The insertion point will jump to the right. Click on the date and time option in the insert group of the design tab.
choose suitable date and time format in the date and time dialog and click on OK. The date and time will appear in the document. जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे आप हेडर में बुक का नाम लिख सकते हो, वैसे आप डेट टाइम भी सेट कर सकते हो। डिज़ाइन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप डेट टाइम को सिलेक्ट कर लो तो लेफ्ट साइड में ये डॉक्यूमेंट है, इसके लेफ्ट साइड में आपने किप्स लर्निंग लिखा है तो राइट साइड में आप यहाँ पर डेट टाइम लिख रहे हो तो यहाँ पे आपने डेट टाइम भी सेट कर देना है। तो इस तरीके से हेडर सेट हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में? दोनों चीजें यहाँ बताई हुई है। नाउ क्लिक ऑन दी फूटर ऑप्शन। अब वही सेम हेडर फूटर ग्रुप में, इंसर्ट में हेडर फूटर ग्रुप में फूटर ऑप्शन भी मिलेगा। फूटर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना अंडर द इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट द एडिट फूटर ऑप्शन। एडिट फूटर पे क्लिक करना, द फूटर बॉक्स विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज। पेज के बॉटम पे आपको फूटर बॉक्स मिल जाएगा। इस फूटर बॉक्स में आपको पेज नंबर लिखना है, आपको जो लिखना है, ऑथर का नाम लिखना है वो आप लिख सकते हो। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द इंसर्शन पॉइंट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फूटर बॉक्स। प्रेस द टैब की वंस द इंसर्शन पॉइंट विल जंप टू द सेंटर ऑफ द पेज। टैब की प्रेस करोगे तो यहाँ सेंटर में आप आ जाओगे और यहाँ पे आप फिर लिख सकते हो क्या, पेज नंबर। सो क्लिक ऑन द पेज नंबर बटन इन द हेडर एंड फूटर ग्रुप ऑफ डिजाइन टैब। अब पेज नंबर एंटर करना है तो डिजाइन टैब में आपको डेट, टाइम, टाइटल, पेज नंबर सब मिल जाएगा। सो डिजाइन टैब में आपको पेज नंबर भी दिख जाएगा। पेज नंबर पे क्लिक करोगे तो बॉटम में ऑटोमेटिकली पेज नंबर आप फिर यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इसके अलावा क्या मेथड हो सकती है? इसके अलावा select the format page numbers option from the drop down list. Select the required format page of page number format dialog box. Format dialog box सुना है, पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। तो पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में भी आपको ये हेडर फुटर मिल जाता है। ठीक है, सिलेक्ट दी फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन। फॉर्मेट पेज नंबर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, हेडर फुटर ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट में तो मिलेगा ही, पेज को जब आप फॉर्मेट करते हो ना तो पेज फॉर्मेट वाला जो डायलॉग बॉक्स आता है वहां भी आपको ये हेडर और फूटर वाला ऑप्शन मिलता है। यदि आपको सेट करना है तो आप सिलेक्ट करो, नहीं करना है तो आप उसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, और आप हेडर फूटर को सिलेक्ट कर सकते हो। सो select the format page number options from the drop down list. Select the required format from the page number format dialog box. Click on OK. Click on the close header and footer button under the design tab to close the header and footer sections. अब देखो ध्यान से, ये पेज यहीं पर हमने सेट किया, ये आपका किप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे ये देखो डेट एंड टाइम, ये लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे शो हो रहा है। सो हेडर हैज बीन एडेड और बॉटम पर, इस डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आपका फूटर ऐड है, पेज नंबर आपको दिख रहा है। राइट, सो इस तरीके से हेडर फूटर पेज पे शो होते हैं। दो तरीके देख लिए, पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी आप हेडर फूटर ऐड कर सकते हो, इंसर्ट टैब के थ्रू भी आप हेडर फूटर को ऐड कर सकते हो। ठीक, अच्छे से समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग, दैट इज अप्लाइंग पेज बॉर्डर। जैसे पैराग्राफ में हमने पैराग्राफ के आसपास बॉर्डर कैसे ऐड करनी है समझा था, वैसे ही आप पेज की बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे पेज बॉर्डर के लिए यूज होता है। जैसे पैराग्राफ में हमने देखा था ना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट किया था, किस तरीके से बॉर्डर शेडिंग ऐड किया था, बिल्कुल वैसे ही आप बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स के थ्रू ही पेज की बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। राइट, आ गई बात समझ में? सो टू अप्लाई पेज बॉर्डर टू अ पेज, फॉलो दिस स्टेप्स। सिलेक्ट, क्या करना है आपको, सिलेक्ट द पेज बॉर्डर ऑप्शन इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर आपको जाना है, वहां से आपको पेज बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही पेज बॉर्डर आप सिलेक्ट करोगे तो वर्ड डिस्प्ले दी बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। वर्ड क्या डिस्प्ले करेगा, आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करेगा। क्या करना है आपको, पेज लेआउट टैब, जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं अभी तक, पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको जाना है पेज सेटअप नहीं, पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर। पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में आपको सिलेक्ट कर लेना है किसे, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में आपको सिलेक्ट कर लेना है पेज बॉर्डर को। किसे सिलेक्ट कर लेना है, पेज बॉर्डर को। जब आपने पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर लिया तो आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो होगा बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में आपको तीन चीजें दिखेंगी, तीन टैब दिखेंगे बेसिकली, बॉर्डर्स टैब, पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो बॉर्डर्स टैब के थ्रू तो हमने पैराग्राफ की बॉर्डर सेट किया था, लास्ट वीडियो में देखा था, नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देखो। पेज बॉर्डर आपके सामने डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिखेगा, वही सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो आपको पैराग्राफ बॉर्डर में दिख रहे थे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेज बॉर्डर टैब आपको सिलेक्टेड दिखेगा, बाय डिफॉल्ट पेज बॉर्डर टैब इज सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखो सेटिंग्स, आपको बॉर्डर सेट करनी है तो आप बॉक्स टाइप की बॉर्डर सेट कर सकते हो, आप शेडो वाली बॉर्डर सेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको इसकी शेडो दिखेगी बॉर्डर की। आई बात समझ में? इस तरीके से
आप 3D बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से 3D बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। आप बॉर्डर को कस्टम भी कर सकते हो, नहीं करना है सेट तो नन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बॉर्डर सेट कर सकते हो, नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। अब डिफरेंट स्टाइल्स में भी हो सकती है बॉर्डर, या तो बॉर्डर आपकी इस तरीके से हो सकती है, या डबल लाइन में बॉर्डर हो सकती है पेज की, या डॉटेड बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो, या इस तरीके की बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप की बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसकी स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, या एकदम बोल्ड लाइन के साथ में। तो ये स्टाइल्स का जब एरो को ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ मिलेगी। आप बॉर्डर का कलर भी सेट कर सकते हो, ब्लैक के अलावा यदि आपको ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू जिस कलर की बॉर्डर सेट करवानी है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द कलर ऑफ दिस बॉर्डर ऑल्सो। विड्थ कितनी रखनी है बॉर्डर की, जो बॉर्डर आप सेट करने वाले हो पेज बॉर्डर, उसकी विड्थ हाफ रखना है, पॉइंट्स में आएगी, 2 रखना है, 3 रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप विड्थ सेट कर सकते हो। इवन आपने जो सेट किया है उसका प्रीव्यू भी यहाँ देख सकते हो, पेज पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। आगे बात समझ में, यदि ये सेम फॉर्मेटिंग पेज बॉर्डर की सभी पेजेस पर, डॉक्यूमेंट में 10 पेज बनाए, 10 पेज पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आप अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, ऑल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो फर्दर आप इसके ऑप्शंस भी सेट कर पाओगे, और एक बार यदि आपने सेट कर दिया तो ओके पे क्लिक कर देना, सो बॉर्डर आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। सो कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स में दिख रहे हैं, जब हमने प्रोग्राम पैराग्राफ में पढ़े थे वही सारे। सो फर्स्ट क्या करना है आपको, पेज लेआउट टैब में आपको बॉर्डर शेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट द बॉर्डर स्टाइल अंडर दिस सेटिंग, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द बॉक्स ऑप्शन, आपने बॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सो सिलेक्ट स्टाइल, कलर एंड विड्थ हियर, आप यहाँ से स्टाइल, कलर और विड्थ भी सेट कर सकते हो बॉर्डर का। सेटिंग्स में से आप यहाँ से बॉक्स सेट करना है, 3D टाइप की बॉर्डर चाहिए, कैसी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। टू अप्लाई पेज बॉर्डर टू अ स्पेसिफिक पेज और अ सेक्शन, क्लिक ऑन दी अप्लाई टू। अप्लाई टू पे यदि क्लिक करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हो, पूरे ऑल पेजेस पे अप्लाई करना चाहते हो, किसी एक सेक्शन पे अप्लाई करना चाहते हो, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। सपोज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है होल डॉक्यूमेंट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट यू वांट, लाइक सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन ओके। राइट, जो मैंने समझाया वही स्टेप्स लिखी हुई है। ओके पे जैसे क्लिक करोगे तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी डॉक्यूमेंट पे। नाउ हाउ टू अप्लाई शेडिंग, अभी तो हमने पेज बॉर्डर समझा, आप पेज में शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो। शेडिंग कैसे अप्लाई करनी है, सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑफ अ पेज ऑन विच द शेडिंग इज टू बी अप्लाइड। आपको क्या करना है, सबसे पहले पेज पर जिस टेक्स्ट पर शेडिंग करना है उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैंने बताया कि कोई भी एडिटिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिस पर आपको शेडिंग अप्लाई करनी है। इन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, वही सेम डायलॉग बॉक्स है बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स, उसमें तीसरा टैब बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर के बाद आपको यहाँ पे शेडिंग टैब दिखेगा, उस तीसरे टैब को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो इन द बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द शेडिंग टैब, शेडिंग टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। हियर यू विल फाइंड द फिल एंड पैटर्न सेक्शंस फॉर शेडिंग। यहाँ ध्यान से देखो, शेडिंग डायलॉग बॉक्स में आपको फिल और पैटर्न 2 ऑप्शंस दिखेंगे। फिल मतलब आपको पूरा फिल करना है टेक्स्ट को, तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लो, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, येलो, ब्लू, जो आपको एरो पे क्लिक करके कलर सिलेक्ट करना है, तो उससे शेडिंग हो जाएगी। या कोई पैटर्न आपको सेट करना है शेडिंग के लिए, तो आप यहाँ पे किस स्टाइल में, कौन से कलर के साथ में पैटर्न ऐड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इफेक्ट एक्चुअली यहाँ ऐड कर सकते हो, तो अप्लाइड शेडिंग इफेक्ट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर पेज, तो आपके पेज पे वो शेडिंग इफेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। राइट, नाउ डिवाइड द पेज इनटू कॉलम्स। अब आप किसी एक पेज को कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे, ध्यान से समझो। जैसे आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है, इस पेज को सिंगल अभी एक कॉलम में है। सपोज मैं चाहती हूँ कि किसी पेज में हम 2 कॉलम में डिवाइड करके कंटेंट लिखें। जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हो ना, न्यूज़पेपर में आप देखते हो कि सपोज ये न्यूज़पेपर का पेज है, तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉलम में न्यूज़ लिखी रहती है, यहाँ कोई इमेज लगी है, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कॉलम। इसी तरीके से न्यूज़पेपर में इमेजेस होती है ना, एक न्यूज़पेपर के पेज में अलग अलग बॉक्सेस में इमेजेस होती है, बिल्कुल वैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स में भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपनी बुक्स में भी जनरली देखते हो, तो बुक के पेज में भी आप देखोगे कि ऐसे हाफ पेज में आपके क्या कंटेंट लिखा रहता है ना, मतलब 2 कॉलम में आपका बुक का पेज डिवाइडेड रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही आप डॉक्यूमेंट में भी कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, मल्टीपल कॉलम, अपने अकॉर्डिंग आप कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। राइट, सो यू मे हैव सीन न्यूज़पेपर, magazines and some other documents that contain text in the form of columns. Generally, columns are includes in a document to improve its readability. Columns की मदद से जो ह्यूमंस है वो प्रॉपर तरीके में रीड कर पाते हैं, एक पेज में सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। राइट, पेजेस मूव नहीं करना है आपको, मल्टीपल पेजेस तक नहीं जाना है।
कॉलम फीचर ऑफ वर्ड लेट्स यू डिवाइड द पेज वर्टिकली इन 2 और मोर कॉलम। वर्टिकली यहाँ पर जो आपका पेज है वो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम में डिवाइड होता है। द टेक्स्ट यू टाइप रन्स डाउन द फर्स्ट कॉलम अंटिल इट इज फुल, देन इट स्टार्ट्स एट द टॉप ऑफ द सेकेंड कॉलम। कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे सपोज ये पेज है, यहाँ पे ये 2 कॉलम में डिवाइड है, आपने कंटेंट लिखना शुरू किया, रीड करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, यहाँ पे एंड हुआ, तो नेक्स्ट कॉलम के बिगिनिंग से फिर आपका कंटेंट शुरू हो जाता है ना, यही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्यूमेंट में भी होता है, कॉलम्स जब क्रिएट होते हैं तो पहले एक कॉलम पूरा फिल होता है, वो एंड हुआ तो आप उसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे मूव करते हो। क्लियर हुआ अच्छे से? अब यहाँ पे देखो कॉलम को ऐड करोगे तो कॉलम डायलॉग बॉक्स किस तरीके से दिखेगा, पहले ये डायलॉग बॉक्स देख लो। ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट राइट, इस तरीके से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। इतने टाइप के कॉलम्स आपको यहाँ दिख जाते हैं। इसे कस्टमाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक पेज में आपको 5 कॉलम 4 कॉलम जितने ऐड करना है आप कर सकते हो। विड्थ स्पेसिंग क्या होगी, कॉलम के बीच में कितनी स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस आप यहाँ ऐड कर सकते हो। कॉलम की विड्थ इक्वल रहना चाहिए, सपोज 4 कॉलम आपने ऐड किए हुए तो उन कॉलम के बीच की विड्थ इक्वल रहना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम, वो सब विड्थ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो विड्थ एंड स्पेसिंग के थ्रू। होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है सारी सेटिंग्स, तो अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। साथ ही आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखेगा, देखो ओके पे क्लिक करोगे तो सारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। तो कॉलम डायलॉग बॉक्स तो हमने देख लिया, बट अब इससे अप्लाई कैसे करना है, कहाँ मिलेगा ये डायलॉग बॉक्स, किस पर्टिकुलर टैब में। So when the second column is full, the text begins to the fill the third column and so on, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, राइट। सो टू डिवाइड अ पेज इनटू कॉलम फॉलो दिस स्टेप्स। किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करनी है। क्या स्टेप्स है? फर्स्ट, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन द वर्ड में आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा। सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब। अब लिखने से पहले आपको पेज लेआउट टैब पे जाना है। कौन सा टैब पर? पेज लेआउट टैब पर। पेज लेआउट टैब में जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ब्रेक मिला ना, वैसे ही आपको एक कॉलम्स नाम का ऑप्शन भी मिलेगा। कौन सा? कॉलम्स। इस कॉलम्स नाम के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। उस लिस्ट में से आपको जितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं पेज पर, वो नंबर ऑफ कॉलम्स की लिस्ट में से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, जैसे 1 2 3, है ना, जितने आपको नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करने हैं। सपोज 2 कॉलम ऐड करने तो आपने 2 सिलेक्ट कर लिया, 3 कॉलम ऐड करने तो आपने 3 सिलेक्ट कर लिया, या फिर आपको एक से ज़्यादा या किसी अलग तरीके से कॉलम्स को ऐड करना है तो आप यहाँ पे इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो क्लिक ऑन दी मोर कॉलम्स ऑप्शन। वहीं पे आपको लिस्ट में मोर कॉलम ऑप्शन भी मिलेगा टू इंसर्ट मोर देन 3 कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में यदि एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करना है, क्या करना है? पेज लेआउट टैब पर जाना है। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिले थे? यहाँ मार्जिन मिला था, ओरिएंटेशन मिला था, साइज मिला था, कॉलम मिला, फिर यहाँ पे आपको ब्रेक एंड ऑल सारे ऑप्शंस मिले। कॉलम पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुली 1 2 3। अगर 3 से ज़्यादा ऐड करने हैं तो यहाँ पे मोर कॉलम ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर दोगे तो 3 से ज़्यादा कॉलम ऐड कर पाओगे। कॉलम डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉलम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। कैसा? इस तरीके का। सो यहाँ से आप फिर अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स को ऐड कर पाओगे, राइट। सो द कॉलम डायलॉग बॉक्स अपीयर। कॉलम डायलॉग बॉक्स में आपको एंटर करना है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द नंबर कॉलम बॉक्स, ठीक है। देखो ये कॉलम डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस डायलॉग बॉक्स में जहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जितने भी कॉलम्स क्रिएट करने हैं 3 से ज़्यादा, आप यहाँ नंबर एंटर कर सकते हो। साथ ही आप कॉलम की विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो, राइट। सो टू सेट स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स एंटर द वैल्यू इन द स्पेसिंग बॉक्स। जो स्पेसिंग आपको सेट करनी है, विड्थ क्या सेट करनी है 2 कॉलम्स के बीच में, है ना। सपोज ये पेज में आपको 4 कॉलम क्रिएट करना है, ये 4 कॉलम्स आपको यहाँ क्रिएट करना है, तो ये स्पेसिंग कितनी रहेगी हर एक कॉलम के बीच की, स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ये स्पेसिंग आप सेट कर सकते हो, क्या सेट करनी है, विड्थ कितनी रखनी है। क्लिक ऑन ओके। आपने नंबर ऑफ कॉलम लिख दिया, आपने विड्थ वगैरह बता दी सारी चीज़, प्रीव्यू आपको दिख जाएगा वहीं पर उसी डायलॉग बॉक्स में। ओके पे क्लिक करना, और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। बस अब आप टेक्स्ट लिखना शुरू करना। जैसे ही पहला कॉलम कंप्लीट हुआ तो कर्सर नेक्स्ट सेकंड कॉलम पे चला जाएगा, सेकंड कंप्लीट हुआ तो कर्सर थर्ड पे। सपोज आपने यहाँ पे 4 कॉलम में अपना डॉक्यूमेंट डिवाइड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आपने कंटेंट लिखना शुरू किया, कंटेंट आपका यहाँ पे खत्म हुआ तो कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे पहुँच गया। यहाँ से आपने लिखना शुरू किया, यहाँ पे खत्म हुआ तो कर्सर आपका नेक्स्ट कॉलम पे पहुँच गया। फिर यहाँ से आपको लिखना शुरू किया, यहाँ खत्म हुआ तो कर्सर नेक्स्ट कॉलम पे पहुँच गया। तो इस तरीके से आप एक पेज में एक से ज़्यादा कॉलम में कंटेंट लिख सकते हो।
सो कैसे कॉलम को इंसर्ट करना है, पेज लेआउट टैब में आपको कॉलम्स नाम का ऑप्शन मिल जाएगा। डिफॉल्ट वहाँ पे 3 कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हो, और ऐड करना है तो आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो 3 से ज़्यादा कॉलम्स आप इंसर्ट कर सकते हो। कॉलम्स को कैसे फॉर्मेट करना है, क्या स्पेसिंग रखना है, सभी जो जितने भी पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट में सभी में आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट पे आप सेट कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा वीडियो जिसमें हमने समझा कि एक पेज को कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हो, पेज में कैसे आप कॉलम ऐड कर सकते हो, बॉर्डर ऐड कर सकते हो, शेडिंग ऐड कर सकते हो, पेज का ओरिएंटेशन साइज कैसे बदल सकते हो, है ना, शेडिंग पैटर्न इफेक्ट्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ हमने यहाँ देखी। एक से ज़्यादा कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो सब भी कंप्लीट किया। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बुक्स ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। क्या करोगे इसके लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना, एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की बुक ई बुक चाहिए, स्पेशल बुकलेट चाहिए, फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।